हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कंप्यूट परम्यूटेशन यूजिंग फैक्टोरियल्स। ठीक है, हम परम्यूटेशंस फाइंड करेंगे एन और आर टू नंबर्स की। ठीक है, अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आपने परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है? इट इज़ अ नंबर, परम्यूटेशंस आर डिफरेंट वेज इन विच अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी अरेंज। ये कलेक्शन ऑफ आइटम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि ABC है। ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट्स है मेरे पास, इनको मैं कैसे ग्रुप टूगेदर करूँ और डिफरेंट इनके मुझे मिले। फॉर एग्जांपल ABC है, ACB है, BCA है। ठीक है, इनको मैं कितने डिफरेंट वेज में इनको अरेंज कर सकूं। ABC एक अरेंजमेंट है, ACB दूसरी अरेंजमेंट है, BCA दूसरी तीसरी अरेंजमेंट है। ठीक है, और परमुटेशन के अंदर जो ऑर्डर होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स को अरेंज करने का डिफरेंट वेज में इसी का परमुटेशन का नाम है। ठीक है, तो परमुटेशन के लिए सबसे जो कंपलसरी चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला, जो को आपको आना चाहिए, जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ करेंगे। वो है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके अंदर हमें पता है कि p जो है वो नंबर ऑफ परमुटेशन है, r जो n है वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट, और r है नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट। ठीक है, n टोटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हम एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो मेरे पास 36 टोटल आउटकम सैम्पल स्पेस बनती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? n होगा। ठीक है, और r इज द नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी कितने कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो आएंगे 1 2 3 4 5 6, इनको मैं अरेंज करूँ क्योंकि डिफरेंट मेरे पास बन सके अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि NP3 है, 6P3 है। ठीक है, अगर अगर मैंने इसका परमुटेशन फाइंड करनी हो तो आपने करना क्या? सिंपली n की जगह 6 लिखना है, r की जगह 3 लिखना है। r इज ऑलवेज लेस देन n। ठीक है, आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि r इज लेस देन ऑलवेज n। ठीक है, क्योंकि r जो है सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स है और जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। आपने फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है जो कि हमारे पास है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमारा प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, अब हमने थोड़ी थ्योरी देख ली, अब हम इसके प्रोग्राम बनाते हैं। हम अपने IDE पर चलते हैं जहाँ पर हम इसका बाकायदा प्रोग्राम बनाएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेव सी प्लस प्लस। अब हम अपने डेव सी प्लस प्लस पे आ गया। ठीक है, अब हम मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है? मुझे एक तो वेरिएबल्स चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिनकी डाटा टाइप्स n इंटीजर होगी n r। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल्स क्यों लिए? क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा कि फॉर्मूले में हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक तो था n और एक तो जो था r। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे इन ये फॉर्मूला हमारे पास है परमुटेशन का। ठीक है, परमुटेशन। ठीक है, अब हम मुझे इसका प्रोग्राम बनाना है। इसके अंदर मैंने डाटा टाइप जो है इंटीजर क्यों रखी है? ठीक है, इसकी वजह ये है कि आपने को पता होगा कि फैक्टोरियल जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है, वो कभी नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकलता, और ना ही डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का निकलता है। तो इस वजह से मैंने इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखी है, जो कि मेन मेमोरी में 8 बाइट्स एलोकेट कर देगा, एन को और आर को। ठीक है, टोटल 16 बाइट्स एलोकेट होंगी मेन मेमोरी में। ठीक है, अब मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, एंटर एन वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद मैं सी इन एन करता हूँ, और उसके बाद सी आउट एंड एल कर देता हूँ, और उसके बाद मैं सेम यही प्रोसेस करूँगा आर के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर बस हमें क्या करना होगा? सिंपल आर लिखना है और यहाँ पर भी आर लिखना है। ठीक है, अब मुझे क्या प्रिंट करना है? परमुटेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परमुटेशन। ठीक है, और पी एन कोमा आर। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? अब मुझे मेरे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो ये है कि मुझे n का फैक्टोरियल चाहिए और n माइनस आर का फैक्टोरियल चाहिए। एक तो ये तरीका कि मैं प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर ही फैक्टोरियल फाइंड करना शुरू कर दूँ। ठीक है, n का भी और r का भी, और एक जिससे कि मेरे जो मेन फंक्शन है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसके बजाय मैं क्या करता हूँ? मैं सिंपली एक फंक्शन बना लूँगा जिसकी रिटर्न टाइप होगी इंट, जो कि फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, और उसके अंदर जो भी आर्गूमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल n में आर्गूमेंट पास करता हूँ तो उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। ठीक है, और n इसको इस वजह से मैं इसको इजीली कॉल कर सकूँगा। ठीक है, मुझे बार बार इसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंट f। ठीक है, अगर मैंने ना इसकी फैक्टोरियल की भी एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट में पोस्ट की हुई है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ईजी और एफिशिएंट वे में समझाया है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, और यहाँ पे ये जब फैक्टोरियल आ जाएगा तो f के अंदर स्टोर होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर पास करता हूँ 4। ठीक है, तो ये मुझे क्या 4 का फैक्टोरियल क्या होता है?
24, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आर्गूमेंट में क्या आएगा 4, और यहाँ पर रिटर्निंग क्या होगा उसका फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल 24, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, अब मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज इस वजह से किया है, अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल थ्रू वो 0 ही आ जाता है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो लूप के अंदर फैक्टोरियल काउंट करेगा, ठीक है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, कंप्यूट करेगा, और एंड पे जब ये लूप से बाहर आएगा तो ये रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपना फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने ये वाला अपना फॉर्मूला देखा है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टोरियल एन, ठीक है, और उसके बाद है डिवीजन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मैंने आपको थ्योरी में एक बात बताई थी, ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में जो बात बताई थी, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r इज द नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट। यानी कि मैंने आपको याद रखना है कि r इज ऑलवेज लेस देन n, क्योंकि r तो नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स है और n टोटल नंबर ऑफ आउट का ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। n जो है वो लार्जर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन r से, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर एक ये भी ये कंडीशन आप लगाएं ना लगाएं, ठीक है, इसके भी आपकी मर्जी है, ठीक है, मगर आपको लगाना बेहतर है, क्योंकि ये आपको, अगर आपने मैथमेटिक्स को ज़रा इंटरेस्ट से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि n की वैल्यू हमेशा r से ग्रेटर होती है, क्योंकि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है सैम्पल स्पेस में। सैम्पल स्पेस का मीनिंग होता है कि जो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, ठीक है। और अगर ये इनवैलिड होगा जब ये हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन n से, ठीक है, इनवैलिड इनपुट्स, ठीक है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम रेडी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक वैलिड और एक इनवैलिड इनपुट करके आपको दिखाऊंगा। पहले हम वैलिड इनपुट देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 और आर की वैल्यू लिख देता हूँ 2, ठीक है। मेरे पास टोटल जो परमुटेशन आई अब है 42, ठीक है। ये हमारे पास वैलिड इनपुट थी। अब मैं आपको रॉन्ग इनपुट करके दिखाता हूँ, तो हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा इनवैलिड इनपुट का। सो लेट्स सी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, ठीक है। अब ये देखिए इनवैलिड इनपुट, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा एन से लेस ही होगी, क्योंकि आर एन के अंदर से सिलेक्ट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, ठीक है, उनकी काउंटिंग है। तो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो इस वजह से ये इनवैलिड इनपुट आ गया, ठीक है। तो हमने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम परमुटेशन ऑफ नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स लिए जिनकी डाटा टाइप्स इंटीजर थी, उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया जिसने हमें रिटर्न किया फैक्टोरियल ऑफ नंबर। पहले मैंने एन जो था वो भेजा, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट हुआ उसका फैक्टोरियल और रिटर्न एफ हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ एन। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये दूसरा फंक्शन दोबारा कॉल किया, मगर डिफरेंट आर्गूमेंट से पास करके। फंक्शन वही है मगर आर्गूमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है। एन माइनस आर होगा और यहाँ पर आ जाएगा जो एन माइनस आर आएगा, ठीक है। और उसके बाद एन के अंदर स्टोर हो जाएगा और एन का फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और रिटर्न हो जाएगा एफ से, ठीक है। रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी डेसिमल नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से इंटीजर मैंने रिटर्न टाइप रखी है। और यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब n की वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने परमुटेशन का आज प्रोग्राम देखा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल भी समझाया था, ठीक है। और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कम्बिनेशन देखेंगे कि हम हाउ टू कंप्यूट डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।